और इसीलिए इसको एक्सपोज किया, इसके सारे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया कि ये जमानत के लिए कर रहा है, एक षड्यंत्र के तहत कर रहा है, और षड्यंत्र कभी सफल होने नहीं दिया जाएगा। विपिन जी, हम लोग लगे रहे। वो तो अंदर भुगतन लग रहे हैं, ये मजे लेने लग रहे हैं, उसको ये चाहते हैं कि अंदर ही रहे। मैं लोगों को ही समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा भ्रम फैला रहा है रामपाल दास, उसकी मैनेजमेंट जो जेल में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां भी ये सम्मान हो रहे हैं, आखिर वहां इतने बड़े स्तर पर जो भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें पैसा कहां से आ रहा है? दोस्तों, अभी हमें गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है गांव गिरावड़ के किसानों के द्वारा। और कहा जाता है कि 250 प्लस गांव को आमंत्रित किया गया है इस सम्मान समारोह में। आइए कुछ सम्मान समारोह से रिलेटेड सवालों के जवाब लेते हैं जो अक्सर कुछ लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उनके सम्मान समारोह को लेकर, उनके आदौतीय कार्यों को लेकर। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर, अपनी डिटेल बता दीजिए थोड़ी सी। दास का नाम विकास है, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, ये मेरा परिचय है जी। अच्छा, यहाँ पर सम्मान समारोह मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का। कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें पाइप दूंगा, ऐसी विचारधारा लेकर ये सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। पाइप मोटर इसीलिए दी गई है कि तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें पाइप दूंगा। ये बहुत ही गलत बात है, गलत सोच है, और मैं इसका बिल्कुल खुलेआम भर्त्सना करता हूँ। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। इतने गांव के लोग गए पाइप लेने के लिए, कोई एक भी आप मेरे लिए गवाह ला के आओगे कि कोई कंडीशन लगाई थी? कंडीशन ये थी कि सामान कितने भी ले जाओ, लेकिन गेहूं बोने चाहिए। कंडीशन थी, लेकिन गेहूं बोने की थी। एक व्यक्ति भी, आप भी पत्रकार हो, आपने भी सुना, कभी कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई? अब दूसरी चीज, पाइप देते वक्त सब मौन थे, सम्मान में परेशानी आ गई। देखो, हमें गर्व है, परमात्मा ने हमें हरियाणा में पैदा किया है। यहाँ का जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति खरा है, सच्चा है। आप उसके लिए कुछ भी करेंगे तो वो उसके लिए हमेशा आभारी होता है, और ये आभार व्यक्त किया जा रहा है। क्या शिष्टाचार में आभार व्यक्त करना अपराध है? आपने भी मुझे कुछ दिया, किसी ने भी मुझे कुछ दिया, चाहे का कब भी दिया, तो उसके लिए मुझे आभार व्यक्त करना, ये हमारा शिष्टाचार है। अगर आभार व्यक्त नहीं करेंगे तो शिष्टाचार की हानि होगी ना। तो आज हमारे किसान भाई, मजदूर, छत्तीस बिरादरी जो है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के महान कार्यों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये शिष्टाचार है, इसमें राजनीति की तरह ये मीन में एक निकालना, इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये कुत्सित विचार है। उन लोगों को अपने आप पे मंथन करना चाहिए, और ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अच्छा, वो लोग फिर कहते हैं, और इन्होंने दर्शाया भाई सारा ये प्रायोजित किसानों ने कर दिया, किसान ने अवार्ड दिया। क्या पावर है इनके पास अवार्ड देने की? आप ये बताइए भाई। अवार्ड सरकार, अरे एक तरफ तो सरकार देशद्रोही कहने लग रही है, दूसरी तरफ ये नहीं मान रहे कि भाई सम्मान देने के अधिकारी सिर्फ सरकार है, ना कि कोई आम व्यक्ति किसी को सम्मान दे सकता है। केवल सरकार ही सम्मान दे सकती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये संविधान में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है। अरे मेरे भाई, आभार व्यक्त करना हमारी मानसिकता है, हमारी नैतिकता है, मॉरलिटी है। अगर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, किसी ने पानी पिला दिया तो आभार व्यक्त करे ना करे, या पानी पिला दिया, भाई मैं जा रहा हूँ पानी पी के, सरकार तेरा आभार व्यक्त करेगी। ये नॉनसेंस है, क्या बेतुकी बातें हैं। आभार व्यक्त करना इंसान की फितरत है, इंसान की मानसिकता है, नैतिकता है। ये हमारी शिक्षाएं हैं, हमने माता पिता से सीखी हैं, हमने स्कूल में गुरुजनों से सीखी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से सीखी है कि धन्यवाद, आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आभार व्यक्त करने तक तो ठीक है, लेकिन जो किसान गौरव, किसान रत्न, धनाना रत्न, मानवता रक्षक, ये सब सम्मान देना कोई आम व्यक्ति की बस की बात नहीं। उनके पास कोई पावर नहीं है, ऐसा कहना उसका। मतलब आप प्रेम में है, किसी के भी प्रेम में है, आप अपने माता पिता को भगवान भी बोलते हैं, प्रेम है। गुरुजनों को भगवान से बड़ा भी बताते हैं, प्रेम है। और अगर किसी ने इतने गांवों की किसानों की रक्षा की है, किसानों की क्यों, राष्ट्र की रक्षा की है। किसान की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है।
किसान मरेगा, राष्ट्र मरेगा। नो फूड नो फार्मर। अगर कोई राष्ट्र का रक्षक है, मान लो हमारा कोई वीर सैनिक आया या हमारा कोई बेटा कोई बेटी बहुत बड़ा खेल जीत के आया, तो गांव में उसका सम्मान करते नहीं करते? ये हिंद केसरी, पंजाब केसरी या और तरह की हमारे पहलवानों को भी बहुत सारे पद हम देते हैं, तो क्या वो सरकार से मान्यता प्राप्त करवा के देते हैं? कम से कम ये देखो ना, आप कहाँ रहते हो, हमारी संस्कृति क्या है? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, अतिथि भी आ गया तो भी देवता के समान है। नहीं, सरकार से पूछूंगा तेरे को देवता बताना नहीं बताना, ऐसा नहीं है। ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति में हम बड़े से बड़ा वो सम्मान हम देना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये भी प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रपति को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्र के रक्षक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बड़े से बड़े सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे सरकारों की भी जिम्मेदारी है और सरकार से पूरी कर लेंगे जब तक कर लेंगे। लेकिन अगर आज किसान मजदूर और छत्तीस बिरादरी कर रही है तो उसके लिए भी हम आभारी है। अब इन्होंने, हमारे किसान भाइयों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर दिया, आभार व्यक्त कर दिया। इसके लिए भी मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मैं आभार व्यक्त करूंगा, वो सामने से धन्यवाद करेंगे। तो हमारी ये संस्कृति है। ये कैसे अनैतिक लोग हैं जो इस प्रकार के सवाल करते हैं? नहीं। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना है, आपने सरकार का जिक्र किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज पर तो देशद्रोह का केस है। ये पूरे देश का कानून नहीं मान रहा, यो समाज को नहीं मान रहा, यो नहीं कोई कोर्ट को मान रहा, नहीं पूरा भारत का कानून ये मान रहा है, तो इसलिए देशद्रोह लग रहा है। इसका ये देशद्रोह का छोटा मुकदमा नहीं है इस ऊपर। फिर ऐसे लोगों को सम्मान क्यों दिया जा रहा है? नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने बनाया था, वो आज भी हमारे संविधान में है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे कौन से स्वतंत्रता सेनानी पर देशद्रोह का केस नहीं लगा? अंग्रेजों ने, सरकार ने, उस समय की सरकार ने देशद्रोह का केस लगा दिया। क्या देशद्रोह का केस लगाने से हमारे महात्मा गांधी या हमारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो गलत हो गए? बात को समझो। और देशद्रोह तो आज पत्रकारों पे भी लगाया जा रहा है। अगर कोई पत्रकार सच्ची पत्रकारिता कर देता है तो आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी? देशद्रोह की लगा देते, किसानों पर भी लगाया गया। अभी जो बिहार में हुआ ना, वहाँ देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करते हैं, आपको भेजेंगे। वहाँ पर भी देशद्रोही बता दिया गया है जो सरकार के अगेंस्ट गए, उनके फैसले के। गुजरात में पटेलों पे लगाया गया, वो एक गुजरात में किसानों का नेता था, थोड़ी सी उम्र का, हार्दिक, उस पे भी लगाया गया। देशद्रोह नेताओं पे भी लगाया जाता है। भाई देशद्रोह क्या है? सरकार का तरीका है किसी को भी शांत करने का, चुप करने का। इससे अलग और क्या है? आप बता दो कितने देशद्रोह लगे हैं और उनमें से कितने आदमी ऐसे हैं जिनको पता था ये देशद्रोही नहीं है। तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देना एक अलग बात है और देशद्रोही होना दूसरी बात है। अच्छा, इनका कहना एक भी है, एक तरफ सरकार इनको देशद्रोही कह रही है, दूसरी तरफ ये सम्मान कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई स्वार्थ सिद्धि के लिए मनचाहा अवार्ड देने लगते हैं कोई ना कोई भी। इनको क्या कहना चाहोगे? भाई स्वार्थ है, कह रहे हैं वो स्वार्थ है। किसका स्वार्थ? किसानों का या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का? दोनों का स्वार्थ है। स्वार्थ सिद्धि के लिए अवार्ड दे रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए सफाई मोटर दी है। क्या स्वार्थ है? अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में विराजमान है, उनकी खुद की रोटी सरकार के भरोसे है, शाम की मिलेगी नहीं मिलेगी। वहां बैठ के भी वो महामानव परम पुरुष इस बात से फिक्रमंद है कि किसानों का पानी निकालना चाहिए। ये किसी स्वार्थी व्यक्ति की सोच सपने में भी नहीं हो सकती। अरबों खरबों रुपया किसानों की सेवा में लगाना क्या स्वार्थ है? क्या लगते हैं किसान उसके? लगते हैं। जगत गुरु के लिए, सतगुरु के लिए पूरी पृथ्वी संतान के समान होती है। अब संतान से क्या स्वार्थ होगा पिता को? पिता तो पोषण करता है, पिता का एहसान होता है, संतान का एहसान कोई नहीं होता, क्योंकि संतान का सामर्थ्य ऐसा नहीं कि वो कोई एहसान कर सके। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एहसान किया है और उस एहसान का आभार व्यक्त करके हमारे किसान भाई नैतिकता, मोरालिटी, जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार कर रहे हैं। आप लोग देखो ना, सम्मान किसका नहीं किया जाता? खिलाड़ी का नहीं किया जाता? किसका नहीं किया जाता? नेता का नहीं किया जाता? जब चुनाव जीत के आता है तो क्या किया जाता है?
सम्मान किया जाता है, उसका भी मान सम्मान होता है। अरे हमारी सृष्टि, हमारी संस्कृति सम्मान की है। आप एक तो बता दो किसका नहीं करते। हमारा तो इतना भी है कि अगर कोई विदेश से बच्चा भी आया है उसको लेने भी पहुंच जाएंगे। फौज से भी आया है, फौजी आया है, स्टेशन पे हम 20 जने पहुंच जाएंगे। 20 जने की उन्हें क्या जरूरत है? सम्मान है वो देश के रक्षक का। तो हमारी संस्कृति सम्मान की है। यहाँ बड़ा काम हुआ है तो ज्यादा लोग आगे। कि कहीं ये समाज सेवा असलियत में है या इस समाज सेवा के नाम पर संत रामपाल को रिहा करने, संत रामपाल इन मामलों से पूरी तरह से आजाद हो जाएं, इस तरह की का एक फार्मूला सेट करने का प्रयास तो नहीं है। मैं फिर आपको बताऊं, हमारे न्यायालय पर भीड़ का प्रभाव कभी नहीं पड़ा है। अगर भीड़ का प्रभाव पड़ता तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1975 में मेंबरशिप कैंसिल ना होती इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। अगर भीड़ का प्रभाव पड़ता तो ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र अजय चौटाला, जन समर्थन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा सजा की गई, उन्होंने आदर के साथ उसको स्वीकार किया और वो सजा पूरी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री, समर्थन की कमी थी क्या उनके पास? ये तो वो मूर्ख लोग हैं जिनको कॉमन सेंस भी नहीं है। अरे जो समाज में घटित हो रहा है, अब आप सोचते हो कि किसी के पीछे बहुत ज्यादा जन सैलाब है तो कोर्ट इस बात से डर जाएगा वो कुछ भी कर दे? नहीं, कोर्ट अपना काम भीड़ के दबाव में कभी नहीं बदलता, बल्कि भीड़ का दबाव ज्यादा होता है तो कोर्ट के फैसले सख्त हो जाते हैं, ये हमने देखा है। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, जो वैसे गुरुद्रोहियों की बातों में आए हैं, वो कहते हैं भाई ये जो है संत रामपाल जी महाराज को बाहर ही नहीं लाना चाहते। कुछ लोग कहते हैं भाई तो जमानत के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने देना चाहते, ये इतना सारा जन समुदाय बुला के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर और केस लग जाएं। 5 अंधे थे, उनको एक हाथी के पास छोड़ दिया कि तुम बताओ हाथी कैसा है। एक ने पाँव पे हाथ फेरा, एक ने पूंछ पे हाथ फेरा, एक ने कानों पे हाथ फेरा, एक ने सूंड पे हाथ फेरा, और सब ने बता दिया हाथी पाइप कैसा है, हाथी झाड़ू जैसा है, हाथी जो है पंखे जैसा है। ऐसे ही ये हमारे भाई अंधे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो उनके बाप का क्या गया। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज अंदर बैठ के अपने शिष्यों को करोड़ों लाभ देते हैं, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज अंदर बैठ के अन्नपूर्णा जैसी अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति, ऐसी योजना चला रखी है सदगुरु रामपाल जी महाराज, जो अंदर बैठ के हर प्रकार के जन आंदोलन को, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो आरक्षण आंदोलन है, चाहे वो कोई भी आंदोलन है, उसको भरपूर समर्थन देते हैं। और आज उन्होंने अंदर बैठ के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इतने राज्यों में जहां जहां पानी था उनको फ्री में मोटर पाइप देके पानी निकलवा दिया। तो सामर्थ्य तो समझ लो अंधे आदमियों, फिर भाई इतने अंधे हैं, अगर कोई हाथी के सूंड पर हाथ फेर कर कहना हाथी पाइप जैसा है तो भाई मैं अंधे का क्या कसूर बताऊं, क्या मैं अंधे को कहूं? बस वो अंधा है, भगवान जब उसकी आंखें खोलेगा तो खुल जाएगी, तब तक हम इंतजार कर लेते और क्या करें। क्या सच में संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बिना ये सारे काम हो रहे हैं या उनको सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि रामपाल दास का एक अनुयायी जो उसका बौद्धिक मतलब उत्तराधिकारी है, पवन दास, वो ये कह रहा है। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? वो कौन है वो लोग? एक FIR नंबर पूछो उससे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पवन जयपुर वाले पे FIR करवा रखी है। 2022 को जेल के अंदर से SP हिसार को एक पत्र लिखा, वो पत्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनके पत्र जो ये उन्होंने अंदर से लिखा और इस व्यक्ति पर, पवन दास पर कार्रवाई की मांग करी। तो इस विषय में जब SP हिसार ने सारी जांच करी तो पाया कि इसने लोगों से ठगी करी है और इस पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और ये लगभग 3.5 महीने जेल में रह के आया। उसके बाद आज ये जमानत पर है और वो मुकदमा पेंडिंग है हिसार कोर्ट में। मतलब जब FIR भी करवा दी तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा उनके संबंध विच्छेद का? FIR, अब आपके मेरे बीच में कोई FIR भगवान ना करे, कुछ ऐसा हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कोई FIR होती है, तो क्या वो FIR होना हमारे संबंध विच्छेद है या संबंध प्रगाढ़ हुए? संबंध विच्छेद वाली बात आती है।
तो पवन जयपुर वाले के पास के ऊपर गुरुजी ने अलग अलग जिलों के डीजीपी को शिकायत दे रखी है, उन पे FIR करवा रखी है। 420 के केस में वो जेल में रहा है। अगर उसके बाद भी कोई स्वार्थवश संत रामपाल जी महाराज जी से उसके संबंध दिखाता है तो ये मूर्खता और अज्ञानता के सिवाय और क्या होगा। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी भक्तों ने बताया है कि इसके ऊपर FIR करवा रखी है। जो वकील भगत जी हैं हमारे साथी, उन्होंने पढ़ के भी सुनाया है कि ये FIR नंबर है, ये घटना घटी थी, पूरा ब्यौरा दिया है। और उसके बाद भी अगर वो करते हैं तो उनके कुछ निजी स्वार्थ है, उनको क्या कहे, वो अंधे है, लगे रहेंगे, उसका क्या इलाज। ये व्यक्ति है पवन दास, जो पहले संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, लेकिन दान के पैसों में हेराफेरी करने और अनुशासन तोड़ने के कारण संत रामपाल जी महाराज ने इसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया। और इस कारण से आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गुरुद्रोही को गुरुद्रोही पवन दास के नाम से जानते हैं। जी हाँ, स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण आज समाज में ये पवन दास नाम का गुरुद्रोही भ्रम और ईर्ष्या फैलाने की कोशिश कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज आज देश भर में लाखों जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। नहीं, चलो वो तो उनको गुरुद्रोही घोषित कर दिया संत रामपाल जी महाराज, लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं या फिर जो विरोधी हैं, वो उनका समर्थन लेते हैं, उनकी बातों का समर्थन लेते हैं। जैसे कि अभी सम्मान समारोह के विषय में वो पवन जयपुर वाला लगातार अपशब्द बोलते रहता है, विरोध करते रहता है, और वही बातें फिर आर्य समाज के कुछ लोग दोहराते हैं। आप ये तो मानोगे ना कि प्रशंसकों की भाषा मिलेगी और निंदकों की भाषा आपस में मिलेगी, ये आप मानते हो? अगर आज आदित्य वेश की और पवन जयपुर वाले की भाषा मिल रही है तो इसका मतलब दोनों निंदक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। वही पवन जो ये कहता है कि मैं गुरु जी का भगवान मानता हूँ और बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, उसकी भाषा किससे मिल रही है? आदित्य वेश से। और आदित्य वेश की किससे मिल रही है? पवन से। तो निंदकों की तो भाषा मिलेगी ना भाई। अब जो प्रशंसक है, यहाँ सैकड़ों प्रशंसक है, इनकी भाषा क्या होगी? एक भाषा होगी। तो प्रशंसकों की भाषा प्रशंसकों से मिलेगी, निंदकों की निंदकों से मिलेगी, तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। एक निंदक दूसरे निंदक की भाषा बोलेगा, दूसरा तीसरे की बोलेगा, तो निंदकों की अपनी भाषा है, वो अपने काम लगे हुए हैं। लेकिन हमें उनसे भी कोई तकलीफ नहीं, हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें जिंदगी में जब भी कोई आपत्ति आए, कोई मुसीबत आए, कोई कष्ट आए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दर ऐसा दर है जहाँ सभी समस्याओं का समाधान। हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं, उनसे भी कोई फर्क नहीं। गुरु जी ने सिखा रखा है, निंदक मेरा नाम रहे ना मुझसे दूर, गली गौर व गंदगी साफ करते हैं सूर। तो मेरा निंदक नाम रहे और मेरे से दूर भी ना रहे, तो हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, हमें उनसे भी कोई आपत्ति नहीं। अब उनका जब भगवान दया करेंगे, जब वह बात बनेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसके पैसे कहाँ से आते हैं? कौन दे रहा है इनके पैसे? पाइपों के नहीं पूछो उन्होंने। एक एक गांव में, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने बहुत जगह अपने गांव में 61,000 पाइप बताए हैं। मैं परमेश्वर से भी क्षमा चाहता हूँ, समाज से भी क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद फिर 18,000 पाइप फिर गई, 18,000 फुट पाइप। तो अब टोटल हमारे गांव में हो गए 79,000 फीट पाइप। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 28-30 किलोमीटर की पाइपलाइन हो गई। मैं पहली गलती को भी सुधार रहा हूँ और ये नई सूचना दे रहा हूँ। मोखरे गांव में 79,000 फीट पाइप गए हैं, 20 मोटरें गई हैं। अब आप ये बताओ, उन्होंने कभी आपसे आपके कमेंट में पूछा कि भाई ये सस्ते पाइप मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, हम इनको लें तो कहां से लें? 2-4 गांव की हम भी मदद करना चाहते हैं, नहीं पूछा ना। ये बात उनकी मानसिकता दिखाता है। ये बात क्या दिखाता है? मानसिकता। अरे हिसाब देने को तैयार है, लेकिन हिसाब को शुरू करो अन्नपूर्णा से, पाइपों से, मोटरों से, मकानों से, लोगों की मदद की जा रही उनसे सारा हिसाब देंगे, सम्मान का भी देंगे। लेकिन शुरू कहां से होगा? शुरू होगा किसान आंदोलन से। 80 में 5 लाख रुपए को थे, जो सुरेश को थे किसान नेताजी हैं, उनको दिए, झज्जर में दिए, जाट आंदोलन में जसैया में दिए, सारा हिसाब देने को तैयार है। लेकिन पीछे से शुरू क्यों करते हो? वहां से शुरू करो ना, और लिख के लो, हम दस्तक करेंगे
और कोई त्रुटि पाई गई तो दंडित होंगे, लेकिन हिसाब हो ना तो सही मानसिकता से हो, सच्ची मानसिकता से हो। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जहां भी कहीं जाते हैं ना, आर्मी की तरह उनका भंडारा पीछे पीछे जाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए भोजन पैक करती है, चाहे बच्चा यात्रा पे जाए, चाहे बच्चा स्कूल में जाए, चाहे बच्चा कहीं भी जाए, फौज में भी जाएगा तो माँ उसके लिए भी, उसके साथियों के लिए भी ये माँ के भाव होते हैं। किसी ने पूछा ये पैसे कहाँ से आते हैं जो माँ ने 15 लड़कों का भोजन पैक कर दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों से, अपने किसानों से, सभी बच्चों से, पूरा जगत उनका बच्चा है, उनसे जो प्रेम करते हैं उसको माँ से भी तुलना नहीं कर सकते। वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और अगर आज मेरे गुरुजी के दिए भोजन भंडारे को भी कोई मुझसे पैसों में जानना चाहता है तो व्यक्ति निकृष्ट है, वो प्रेम है। वहां पैसे मत देखो, वहां प्रेम देखो कि उनका कितना अद्भुत है। सब ने हलवा खवाने लग रहे हैं, अरे आ जाओ खा लो निकम्मे, पैसा में क्या काटोगे, खाना यहाँ लेट होने लग रहे हो है? अरे ईसा गुरु गजब, सतलोक आश्रम में गए, सब कुछ फ्री है, पूछा पैसे कहाँ से आते हैं? आप सतलोक आश्रम जाओ, 3 दिन वहां रुको, नहाओ खाओ, ओढ़ो पहनो, बस अपने निजी वस्त्र अपने रखो, बाकी सब गद्दे, रजाई, पंखे, साबुन, तेल, पानी, 56 तरह का भंडारा, पार्किंग, सब व्यवस्था फ्री है। नहीं वो तो सही कह रहे हो आप। इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि भाई ये इतना फ्री कैसे दे रहे हैं और तुम क्यों नहीं दे रहे? भाई मैं भी तो जाऊं ना इन पूछने वालों के आश्रम में और 1000 लोगों को लेके जाऊं, रखो ना फ्री। औकात नहीं है। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि जब गुरु शिष्य के आगे भीख मांगता हो, भिखमंगा गुरु, वो कैसे समझेगा दातार गुरु को, परमेश्वर गुरु को? हमारे गुरु परमेश्वर हैं और परमेश्वर जो है ना वो परमेश्वर वाले काम ही करते हैं। और भाई तुम आओ हिसाब लो, हमने हिसाब देने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से देंगे। नहीं इसमें एक बात है, वो कहते हैं कि भाई जो सम्मान समारोह यदि किसानों के द्वारा किया जा रहा है तो किसानों का पैसा लगना चाहिए, इसमें संत रामपाल जी महाराज क्यों पैसा लगा रहे हैं? तो ये एक विचित्र तरह का सम्मान है जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो कि खुद फंडिंग करो और सम्मान करवाओ। एक नई परिपाटी है। अपना ये टेंट कहाँ से लाए हैं, ये हल कहाँ से आ गया है, मेरे को एड्रेस दो, मैं भी जाके बनवाऊंगा। मुझे एक भी किसान ये बता दे जो हल मणिया है वो कौन सा खाती था, मैं भी बनवाऊंगा। मुझे एक भी किसान ये बता दे कौन सा टेंट वाला से टेंट ले दे, बहुत बढ़िया टेंट लगा टेंट, वो टेंट वाला नंबर दे दे मेरे को, मैं उस टेंट आगे मैं भी लुआ लूंगा, मैं भी कहेगा कार्यक्रम करता हूँ। मैं बताऊँ तो कहाँ से? बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि उनके पैसे ही नहीं लगे किसानों के। अरे परमिशन ली है नहीं ली है? नहीं वो बहुत ही भोला भाई है जिसने ये सवाल किए हैं। भाई इतने नीचे स्तर पे वो आदमी चला गया ना भाई, मैं माफी चाहूंगा। बल्कि उसका जवाब भी दिया है हमारे एक भाई ने, मैंने वो भी पढ़ा था, सुना था। भाई हल कहाँ बनवाया है? मतलब हल जो है वो सुपर रॉकेट है जो चांद पे जाएगा, क्या उसको नासा वाले बनाएंगे, इसरो वाले बनाएंगे? अरे हल है। उस भाई ने बहुत अच्छा कहा, भाई थारे गांव में कोई ना बनाता हूँ, हमारे गांव में तो बनवा के दे दूं। टेंट कहाँ से आया है? मतलब टेंट है या बुर्ज खलीफा है कि वहां से कोई इंजीनियर आओगे? मकान बनने के लिए आपने 10 बार, मेरे समझ में नहीं आती। और क्या किसान गुरुजी की संतान नहीं है? जब आप संतान थे तो रक्षा की ना, संत की संतान थे। तुम ये जवाब क्यों नहीं देते कि तुमने कभी भी किसानों की सेवा क्यों नहीं की? आज कर दो। तुम्हारे पास क्या आमदनी के संसाधन नहीं है? अरे चंदा चोरो, तुमने अपनी कोठी बनाई, तुमने अपनी गाड़ियां खरीदी, तुम चंदा चोरी ना करते तो आज किसानों की सेवा हमसे पहले तुम कर देते ना। और आज भी सतगुरु रामपाल जी की नकल कर लो, इनकी देखा देखी तुम भी मदद कर दो, हम तो तुम्हारे सम्मान समारोह में भी आ जाएंगे। लेकिन करो तो। अगर मैं सम्मान का कार्य करूंगा तो समाज सम्मान करेगा। ये
एक्शन का रिएक्शन है। अगर उन्होंने कोई सम्मान का कार्य किया होता, अब वो गोलियां चलाए भक्तों पे, आश्रमों पे हमला करें, संत को बदनाम करें, तो कौन सम्मान करेगा भाई? कोई नहीं करेगा ना। तो सम्मान के कार्य वो आज कर लो। आज किसने रोक दिया उनको? भाई वो ले लो कि फलाना जिला जो है इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पे हमारे इस नंबर पे फोन कर दो। जय सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा योजना के नंबर दे रखे हैं। भाई अगर कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा है तो इस पर नंबर पे फोन कर दो, ठीक है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान सबको दी जाए। तो ऐसे ही वो भी तो अपने नंबर जारी कर दो कि भाई कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम तो उनको भी हाथ जोड़ के सच्चाई करेंगे, हम आलोचना नहीं करेंगे और उनका सम्मान होगा जब हम भी उनका सम्मान करेंगे। अरे भाइयों आओ, सर्जन कार्य करो, समाज को ऊपर उठाने की बात करो, और जो समाज को ऊपर उठा रहा हो उसका विरोध करके समाज नाशक बातें ना करो ना। दिक्कत क्या है? आप ज्यादा नहीं कर सकते, 2 गांव की कर दो, रोका किसने है? अरे कभी 21 इंच की पाइप जिन्होंने नहीं दी, आज वो किलोमीटरों में, अरे करोड़ों फुट पाइप कहां से आए? तुमने पूछ लेना चाहिए था कहां से सस्ते आए हैं, कैसे आए हैं, कौन सी कंपनी ने दी है। मोटरें लगातार चली है, 3 महीने दिन रात लगातार चली है। एक मोटर के जलने की सूचना भी पत्रकार जी आपको आई हो तो बता दो। इतनी उत्तम क्वालिटी की किर्लोस्कर, क्रम्पटन ऐसी मोटरें दी हैं। अरे करने की बात करो ना मेरे मूर्ख भाइयों, हैं? तो ये करने की बातें हैं, और जब वो ये करने की बातें करेंगे हम भी हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करेंगे। वो सहयोग चाहेंगे तो गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना कर लेंगे, गुरुजी महाराज जी के आदेश पे हम भी सहयोग कर देंगे। ये परमिशन ली जाती है सम्मान समारोह की या फिर ऐसे पत्रकार महोदय एक भी जगह वो बता दो हमको, अगर वहाँ परमिशन लेकर के हम कार्यक्रम करने लग जाए तो 4 बार सरकार ये कहेगी परमिशन परमिशन। अरे बताओ मुझे कौन सा है इसकी एविडेंट दो मेरे को, कोई इसकी एसडीएम की वो पर्ची दिखाओ जिसपे परमिशन ले रहे हैं, माइक बोल रहे हैं, धड़ल्ले से कार्यक्रम कर रहे हैं। यार उस भाई ने उसमें दिखाया है हर जगह परमिशन ली जाती है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, नियमों का पालन करते हुए हमारे किसान भाई भी और हम भी सभी नियमों में रहते हैं। यहाँ देखो पुलिस आई हुई है, आपने देखा होगा कितनी पुलिस आई हुई है। अगर परमिशन ना होती तो पुलिस आती है। फिर कम से कम अंधे भी इस बात को समझते हैं कि जहाँ पे इतने पुलिस की गाड़ियां आई हुई है, पुलिस ने अपनी, प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो अगर परमिशन नहीं होगी तो प्रशासन ऐसा होने देगा? हमारी सरकार परमिशन देने के बाद सब सुविधाएं देती है और उस प्रकार से व्यवस्था चलती है। ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी पता है कि भाई इतना बड़ा आयोजन प्रशासन भी सहयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं परमिशन है तभी तो कर रहा है। एक भी जगह वो बता दो हमको, अगर वहाँ परमिशन लेकर के हम कार्यक्रम करने लग जाए तो 4 बार सरकार ये कहेगी परमिशन परमिशन। अरे बताओ मुझे कौन सा है इसकी एविडेंट दो मेरे को, कोई इसकी एसडीएम की वो पर्ची दिखाओ जिसपे परमिशन ले रहे। टेस्ट तक दिखाना को जरूरी नहीं समझ देता हूँ। फिर जो आप जो भोली भाली जनता ने गुमराह करने लायक रहे हो अपनी इन सवालों है, फिर मैं इन भोली भाली जनता ने दिखाने खातर आपने दिखाऊं, या देखो आप एफिडेविट की बात करे हो, आप पर्ची की बात करे हो, जुलाना की एसडीएम के साइन एसडीएम ने दी है, या डाया की डीसी ने दे रखी है सीधी परमिशन, या आसी की एसडीएम ने परमिशन दे रखी है, और कितनी परमिशन चाहिए वो और बता दिए, लोगों ने गुमराह ना करा है। तो उसके जितने भी सवाल थे ना, वो सवाल सारे जहर से भरे हुए थे। वो सवाल सारे जब ईर्ष्या दिमाग पे हावी हो जाती है ना, वो उस स्थिति में थे। और मैं तो उससे भी कहूँ, अरे बावड़े भाई क्या करेगा, हल बनवा के आ जाना, हलवा बन रहा खा लिए, हम दे देंगे इतना, अरे हम दे देंगे भाई हमारा, लेकिन देंगे गुरुजा के आदेश थे। गुरुजा से प्रार्थना कर, अर्ची हल ले जा, टेंट चाहिए टेंट ले जा, परमिशन लेट तेरे साथ चल पड़ेंगे। हम तो सहयोग के लिए तैयार है ना, वो हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। हमने वो धमकी भी दे है, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई तेरी धमकी भी स्वीकार है, आजा भाई प्रेम से आजा। जी, तो ये थे हमारे साथ विकास जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं। इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, जिस प्रकार से लोग विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज का और संत रामपाल जी महाराज के नेक कार्यों का। तो ये सारी बातें हुई और उन विरोधियों को भी समझना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए अपने दिमाग लगा के कि आप लोग करने क्या लग रहे हो और किस बात को लेकर विरोध कर रहे हो, तो जरा वो भी सोचो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।